जो प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं, वो प्रभु के नाम रूपी सिमरण के बल से संसार के ये दुख रूपी डंडे से, थपेड़े से बच जाते हैं, या उस थपेड़े का, उस डंडे की इतनी पीड़ा साधकों को, भक्तों को होती नहीं है। क्योंकि गुरु का ज्ञान पग पग पर हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा करता है। सत्संग हमें इतना मजबूत बना देता है, और ये गुरु का ज्ञान ही है कि इन 10 वर्षों में, 11 वर्षों ने दुनिया ने चाहे कितने भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए, लेकिन साधकों की श्रद्धा, साधकों की भक्ति, साधकों का जो प्रेम है वो पहले से घटा नहीं। किसका? जो सचमुच में गुरु से प्रेम करते हैं। जैसे सोना होता है ना, तो सोना 24 कैरेट का सोना खरीदने जाओगे तो उसका गहना नहीं बनता। बनता है क्या बताओ? आप ज्वेलरी में जाते हैं, दुकानदार के पास पूछता है कितने कैरेट का बनाना है, अर्थात उसमें मिलावट कितनी करनी है? शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का है ही, लेकिन उसमें मिलावट कितनी करनी? आप बोलोगे कि जी 12 कैरेट का बना दो, तो मैंने वो 8 कैरेट उसमें मिलावट करेगा, तो है ना। कोई कहेगा जी 14 कैरेट का बना दो, कोई कहेगा जी 16 का बना दो, कोई कहेगा जी तुझे 18 का बना दो, 20 का बना दो, 24 का नहीं बनेगा। और जितना कैरेट बढ़ेगा सोने का, उतना ही वो दाम भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आप पुराना सोना उसको देने जाते हो, तो वो फिर ही पूछता है इसमें मिलावट कितनी है। फिर वो मिलावट को घटा करके फिर आपके शुद्ध सोने की कीमत देता है, अर्थात उसको शुद्ध करना है तो उसको आग में डालता है, खोट खोट वो जल जाती है, शुद्ध शुद्ध सोना वो रह जाता है। ऐसे ही इन 10-11 वर्षों में जो ऐसे वैसे थे ना, मिलावटी, दिखावटी, बनावटी, वो सब इधर इधर हो गए होंगे। लेकिन आज भी गुरु की चरणों में जो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और विश्वास से सेवा में, सुमरण में, साधना में टिके हुए हैं और निखर के आए हैं, ये पक्के बापूजी के 24 कैरेट के सोना है जो आज आप यहां बैठे हुए हैं। क्योंकि ये इन 10-11 वर्षों में बिखरे नहीं, बल्कि अपनी साधना में और निखर गए। गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप से, चाहे कितने ही दूरी पर हो, जोधपुर यहां से कितने किलोमीटर होगा? होगा 1500-1800 किलोमीटर तो होगा, 1500। आप लोग गए भी होंगे, पर 1500 किलोमीटर की दूरी ये बाहर की दूरी है। और जो गुरुदेव से भीतर से तादाद में जोड़ लेते हैं, उनके लिए 15 इंच भी गुरुदेव से उनकी दूरी नहीं, 1 इंच भी नहीं है। 1 इंच भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुदेव ने हम सबको ढूंढा है। ढूंढा कि ढूंढा है? कहते हैं नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है। नजरें उठती है, जैसे यहां से नजर अभी घुमाएंगे ना, तो ये कुदरत के जो नजारे, ये बड़े बड़े पर्वत, ये बर्फीली पहाड़ियां, ये कुदरत के जो नजारे हैं, नजरें उठती है तो नजारे ढूंढ लेती है। जब समुंदर में लहरें उठती है तो वो किनारे ढूंढ लेती है। ऐसी जब जब इस धरती पर भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु का अवतार होता है, तो वो वैसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु और उनकी निगाहें आप जैसे प्यारों को ढूंढ लेती है। उनकी निगाहें आप जैसे प्यारों को ढूंढ लेती है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से गुरुदेव तक नहीं पहुंचे, बल्कि गुरु ने करुणा करके, गुरु ने कृपा करके हम सबको पुकारा।
जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। जहां जहां भी उन्होंने विचरण किया, बेशक यहां पर गुरुजी का पदार्पण प्रत्यक्ष रूप से भले ना हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ के दर्शन किए। यहीं राजौरी में ही आपने दर्शन किए होंगे, चाहे कैसेट में, चाहे ऋषि प्रसाद में, चाहे किसी ने महिमा गाई होगी गुरु की। और गुरु के दर्शन करके जब आपका हृदय गदगद हुआ हो, तो आपके हृदय रूपी राजौरी में तो बापूजी उसी दिन पधार चुके हैं, आप सबके हृदय में। फिर तो बाहर से पहले हम कहते कि हमें तो गुरु इनको ही बनाना है, तो आपने जब ठान लिया, जब आपने संकल्प कर लिया कि हमको तो बापूजी को ही गुरु रूप में धारण करना है, तो जो ये संकल्प उठा ना, तभी आप उनके हो गए और वो हमारे हो गए। क्योंकि जिसकी एक नजर ने दीवाना किया, दीवाना किया, मस्ताना किया। और जो दीवानापन है, जो मस्तानापन है, वो भीतर की मस्ती है, बाहर की मस्ती नहीं है। वो मस्ती वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक सुख की जो मस्ती है, गुरुदेव ने हम सबको उस सुख की झलक हमारे ही हृदय में दिखाए है। और वही वास्तविक सुख की झलक का ही ये प्रताप है कि निंदा करने वाले निंदक ने एड़ी चोटी के जोर लगा लिए कि हम सब साधकों की श्रद्धा हमारे गुरुदेव से हट जाए, हम साधकों की श्रद्धा बापूजी के चरणों से घट जाए। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक तेरे कागजी फूलों से। निंदक के निंदा कागज के फूल के समान है, उसमें कोई सुवास नहीं। सच्ची सुवास तो आज भी साधकों के हृदय में बापूजी की सत्संग की सुवास है, जो सभी के हृदय में पुलकित और आनंदित होकर के आज भी हृदय सभी का पावन होता है। इसलिए अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। वो पा करके जिन्होंने पाया है उनकी अनुभूति कहती है, निगुरा बिचारे क्या जाने कि सदगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने, जाने कैसा रंग लगाया है, या मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने। जिसकी एक नजर ने दीवाना किया, दीवाना किया, मस्ताना किया, ये मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने। ऐसे सदगुरु जिनके चरणों में घंटों घंटों तक आप बैठे हैं, ये आपकी अनुभूति है। जम्मू में कभी बापूजी पधारे होंगे, आप व्यासपीठ के समक्ष तो बैठे ही होंगे, और 1 घंटा नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी गुरुदेव ने दर्शन दिए, अपनी पावन अमृतवाणी वर्षाई। और जब उठने को गुरुदेव कहते हुए कि अच्छा जी अब हम जाते हैं, तो आपके हृदय से एक ही पुकार उठती, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव के जाने से जो हृदय में उदासी आती है, तुम जाओगे तो ये अखियां, ये जो आंखें नीर बहाती ना विरह की, अपने प्रेमास पत को अपने से दूर होने देना नहीं चाहती। ये आंखें सदा उनको निहारना चाहती है, ये नजरें कभी उनसे हटना नहीं चाहती। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। गुरु की मूरत उस चंद्रमा की चांदनी की तरह, जैसे अभी कई दिनों तक चंद्रमा की चांदनी को सभी ने निहारा, और निहारते निहारते वो चंद्रमा हमें बड़ी शीतलता देता है, मन को बड़ा सुकून देता है। ऐसे ही उपमा दी गई कि गुरु मूरत चंद्रमा, सेवक उस चकोर की तरह है। सेवक नैन चकोर, वो चकोर की तरह एकटक निहारते रहता है बिना पलक झपकाए।
ऐसा नहीं कि एक पैर से नजरें हट जाती है, दो पैर हो गए तो नजरें हट जाएगी। आप सूरज को नहीं निहार सकते। अपलक दृष्टि से सूरज को आप देखोगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन चंद्रमा को अपलक दृष्टि से देखोगे ना तो आपको लाभ होगा। आपकी नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। मन जो है वो चंद्रमा मन का स्वामी है, मन भी शांत होगा, शीतलता। तो सदगुरु को भी चंद्रमा की, जैसे कल शरद पूर्णिमा, कल तो ग्रहण था इसलिए देखा नहीं लोगों ने उस समय, लेकिन चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला में खिलता है, पृथ्वी के बहुत निकट होता है, उसकी किरणें उसमें अमृत झरता है। देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो अलग बात, साइंस की दृष्टि से तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है ना, जो साइंस पढ़े। सूरज की ही किरणें चंद्रमा पर पड़ती है और फिर वो हमको प्राप्त होती है। इसमें बड़ा संकेत छुपा हुआ है कि भगवान अगर प्रत्यक्ष हमारे समक्ष ऐसे तो प्रकट होंगे नहीं, और हो भी जाएंगे तो भी हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी दृष्टि हमारे पास है नहीं। भगवान ईश्वरो सर्वभूतानाम अभी भी है, लेकिन क्या हमारी दृष्टि उन्हें देख पाती है? नहीं देख पाती। और भगवान का वो विराट स्वरूप, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन दिया, तो उस विराट स्वरूप को देखकर भी अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो गई। भगवान का इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे उस व्यापक स्वरूप का दर्शन करना है, मेरे वास्तविक स्वरूप को अगर जानना है तो मैं गुरु के माध्यम से तुम्हें मिलूंगा। ईश कृपा विन, और ये कृपा भी जब भगवान की होती तभी हम सदगुरु तक पहुंचते हैं। ईश कृपा विन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। माने भगवान अगर डायरेक्ट आ जाए तो हमें नहीं। इसलिए जैसे सूरज की ही किरणें चंद्रमा को के माध्यम से हम तक पहुंचती है, ऐसे ही वो परमात्मा गुरु के माध्यम से ही हम तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं, बल्कि भगवान ने अपने से अधिक मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे संत है, मैं संतन का दास, संत मेरे मुकुटमणि। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। तो ऐसे भगवान संतों की महिमा गाते हैं। ऐरा गहरा नथु गहरा, कोई राह चलता व्यक्ति जिसका कोई विवेक नहीं, जिसके पास कोई भीतर की दृष्टि नहीं, ऐसे मीडिया में आकर के एंकरिंग करने वाले दारू पीकर, शराब पी करके और मांस खा करके और ना जाने क्या क्या कि इधर उधर का कचरा समाज के बीच में परोस दे, तो क्या उनकी बातों पे कोई विश्वास कर ले कि मीडिया क्या ज्ञानी है? ऐसे संतों को पहचानने के लिए प्रतिभा चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। पर बुद्धि ये वाली बुद्धि नहीं, जो बुद्धि भगवान ने अर्जुन को दी। ददामि बुद्धि योगम तम तेन मानुप्यांति ते। ऐसी बुद्धि जो योग करवा दे परमात्मा से, ऐसे सदगुरु को जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। आप सब भीतर से अपने गुरुदेव को जानते हैं ना, तभी तो आज भी गुरुचरणों में बैठे हैं। मानने वाले तो उन मान्यताएं बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन जो जानते हैं उनकी अनुभूति कभी भी उनको गुरुचरणों से दूर नहीं करेगी। उनकी अनुभूति गुरुचरणों से दूर उनको लेके जा नहीं सकती, क्योंकि उनकी अनुभूति है कि जिसकी एक नजर ने दीवाना किया, दीवाना किया, मस्ताना किया। ऐसे सदगुरु जब व्यासपीठ पर बैठते हैं, उनके चरणों में घंटों हम बैठे रहें और फिर 4 घंटा बैठे, 6 घंटा बैठे, फिर भी मन में ऐसा लगता कि अभी तो आए थे, दिल भरा ही नहीं, मन भरा ही नहीं। मिलता भी है, मिलता ही नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता ही नहीं। क्योंकि ये दिल भर जाए, ये तो संसार का दृश्य है, उससे दिल भर सकता है, मन भर सकता है।
आंखों से चाहे जगत के कितने भी दृश्य देखो, मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा, लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन कितनी भी देर करो, मन नहीं भरेगा, बल्कि और आनंद आएगा। ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों त्यों आनंद और बढ़ता जाएगा, आनंद की प्रगाढ़ता और बढ़ते जाएगी। मिलता भी है मिलता ही नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता ही नहीं। ये अनुभूति किसकी है? निगुरे की नहीं है। ये तो जिन्होंने सदगुरु से दीक्षा प्राप्त की है, सदगुरु के चरणों में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, ऐसे साधकों की अनुभूति है। और ऐसी अनुभूति गुरु अपने मौजूदगी में, चाहे वो निगुरा भी हो, उसके पास थोड़ी भी श्रद्धा, थोड़ा भी विश्वास हो ना, तो उसको भी ये अनुभूति हो जाती है। एक बार हम जोधपुर जेल में मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हुई, और वो भी शाम को लगभग 7 बज गए थे, और 7:40 पे हमारी ट्रेन थी, मंडोर एक्सप्रेस। कमरा जो मिलने मिलाने वाला, वहां बैठे थे। गुरुदेव आए, हम लोग नीचे बैठे थे, 3-4 लोग थे। आए, गुरुदेव से जो भी वार्तालाप होनी थी वो वार्तालाप हुई, और पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कब हो गया। ऐसे ही होता है। आपको अनुभव है कि जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे मिलने आता है, आपको रात कैसे बीत जाती है आपको पता ही नहीं चलता। अरे 2 बज गए, पता ही नहीं चला। सुख की घड़ियां जिसके साथ बीतती है ना, वो समय माने पता ही नहीं चलता। आधा घंटा यूं बीता, और फिर जो वहां पे एक महिला सिक्योरिटी गार्ड एक खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो चलो, अब टाइम हो गया, 7:30 बज गए। तो हमने कहा कि अभी थोड़ी देर और, हमें पता है कि वे 10 मिनट, हम 5 मिनट में तो हम दौड़ करके स्टेशन पास में ही है, गाड़ी पकड़ लेंगे, तो 5 मिनट और खड़े रहे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतनी देर में आधा घंटा बैठे, तुम्हारा मन नहीं भरा, 2 मिनट से क्या हो जाएगा, चलो चलो चलो। हमने कहा 2 मिनट और। तो उस जो महिला कांस्टेबल, उस जो है वो अनुभूति ही है, तभी ऐसा बात बोल रही है। ये अनुभूति तो साधक की होती है, ये साधक तो है नहीं, दीक्षा गुरु जी से ली नहीं है, फिर भी बात तो साधकों वाली कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बाबा जी हैं, बाबा जी के चरणों में तुम 2 घंटे भी बैठे रहोगे ना, या 4 घंटे भी बैठे रहोगे ना, तो तुम्हारा मन न भरने वाला है। मैंने कहा बात तो सही कह रही हैं। मिलता भी है मिलता ही नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता ही नहीं। ये जाने कैसा जादू चलाया है, या मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने। फिर हम खड़े हो गए, और थोड़ा एक भाई की अभी भी बात चल रही थी, हम थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के और गुरुदेव को निहार रहे थे, क्योंकि जी कर रहा है आपको 2 आंखों से मैं इतना निहार लूं, जी कर रहा है गुरुवर आप पे ये जान बार दूं। निहार रहे थे, निहार रहे थे।